फिल्म मेकर्स ने पूरी दुनिया बदल दी है। Everyone wants to be a filmmaker. क्योंकि पिछले 5 साल में फिल्म मेकिंग का मेगा राइज हुआ है और इसका एक ही रीजन है, न्यू टेक्निक्स, न्यू गिफ्ट्स। कि पूरी इंडस्ट्री आज एक वायरस की तरफ फैल चुकी है। दैट मीन्स यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको हम अभी ग्रैब कर सकते हैं एक और 2 स्किल्स के साथ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष सचदेवा और आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ अपनी फिल्म मेकिंग में बिताए 5 साल। सबसे पहले बात करते हैं व्हेन आई डिसाइडेड टू डू सिनेमेटोग्राफी। मुझे इस लाइन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और 5 साल पहले जब YouTube अपने पीक पर था तो मैं उस पर सिर्फ एक ही चीज सर्च करता था, मेकिंग। सॉन्ग मेकिंग्स, मूवी मेकिंग्स, BTS, तो ये सब देख के मेरा इंटरेस्ट यहाँ से बिल्ड हुआ। तो अब मैं आपको अपने 5 साल का एक्सपीरियंस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग के 2 इयर्स मैंने स्पेंड किए एज अ लाइटमैन और एज अ असिस्टेंट। अब इन 2 इयर्स में मैंने 250+ वेडिंग्स को कवर करा और 50+ सॉन्ग्स को मैंने कवर किया। जहाँ से मुझे नॉलेज मिली है लाइटिंग की, आप इंडोर शूट कैसे कर सकते हो, आप आउटडोर शूट कैसे कर सकते हो, डे लाइट में शूट कैसे कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें मैंने सीखी है। और इतना ही नहीं, मैंने उस टाइम के हर एक गेयर्स के बारे में भी नॉलेज गेन की है क्योंकि उस टाइम के गेयर्स और इक्विपमेंट सब कुछ बहुत हैवी होता था। जैसे गिम्बल की बात करें तो डबल हैंडेड गिम्बल चलते थे जिसको आपको बैलेंस करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती थी और इसको सीखना अपने आप में बहुत एक बड़ा टास्क होता था और इसको चलाना उतना ही मुश्किल। यहाँ पर बात खत्म नहीं होती, इसको कैरी करना भी बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था क्योंकि मैं एज अ लाइटमैन उसको कैरी करता था। और कुछ इस तरह के ड्रोन्स भी पहले यूज़ हुआ करते थे जो फैंटम 4 इस टाइप के होते थे, बट इसको कैरी करना उतना ही डिफिकल्ट होता था। बट दिस इज 2025 और आज की डेट में वो सारे गेयर्स आउटडेटेड हो चुके हैं और जिस तरह से टेक्नोलॉजी अपने पीक पर है, आज वाले गेयर्स भी आने वाले 3 साल बाद नहीं चलने वाले। और इतना ही नहीं, इन 2 सालों में मैंने अपने एक और स्किल को बिल्ड किया है, वो है एडिटिंग। आज की डेट में लोग वीडियो एडिटिंग से लाखों कमा रहे हैं क्योंकि इसका सिर्फ एक रीजन है, सोशल मीडिया। आज की डेट में हर एक इन्फ्लुएंसर को एक टीम चाहिए जिसमें एक सिनेमाटोग्राफर हो और एक एडिटर, और आफ्टर कोविड हर एक क्रिएटर इन्फ्लुएंसर बन चुका है। सो नाउ अब आते हैं मेरे 5 साल के सेकंड पार्ट पर। आफ्टर 3 इयर्स मैंने डिसाइड किया एक जॉब को अप्लाई करने का और मैंने ज्वाइन किया दीपक स्टूडियोज को, जहाँ पर मैंने 500+ वेडिंग्स को कवर किया सिर्फ 1 ईयर में और 250+ प्री वेडिंग्स को कवर किया। तो ले दे के जॉब तो एक जॉब ही है, आपको एक फिक्स इनकम मिलती है जहाँ पर आपकी बाउंड्रीज सेट होती हैं, आपको बाउंडेशन सेट होती हैं। बट जॉब करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो आपको एक्सपीरियंस वहाँ पे गेन होगा वो आपको कभी घर पे बैठ के नहीं हो सकता। और फिर 1 साल जॉब करने के बाद मैंने डिसाइड किया एज अ फ्रीलांसर। तो ये मेरी इस लाइफ का 3rd पार्ट है जहाँ पर मैंने एज अ फ्रीलांसिंग काम किया। अब फ्रीलांसिंग में डिफरेंस क्या है, जो आप जॉब पे 30 डेज काम कर रहे थे और आपको एक फिक्स इनकम मिल रहा था, वो इनकम आप 10 डेज में यहाँ पे गेन कर सकते हो। यहाँ पे आप 10 डेज काम करके सेम इनकम अर्न करके आप अपने और भी क्रिएटिविटी काम कर सकते हो। बट हाँ, इसका एक माइनस पॉइंट भी है, अगर आप वेडिंग लाइन में हो तो आपको 3 to 4 मंथ्स ऐसे मैनेज करने होते हैं जो आपके ऑफ सीजन के होते हैं, उसमें कोई अर्निंग नहीं होती अगर आप कमर्शियल शूट्स नहीं करते हो तो। और इन सब के बाद बारी आती है मेरे 5th ईयर की, और इसमें मैंने काफ़ी सारे इवेंट्स को कवर किया जो मेरे लिए थोड़े से हाई प्रोफाइल थे, और वो इसलिए क्योंकि ये मूवी प्रमोशंस के इवेंट्स थे, सॉन्ग प्रमोशंस, कमर्शियल शूट्स। काफ़ी सारा एक्सपीरियंस मैंने इसमें गेन किया। तो ये था मेरी लाइफ का इंट्रो वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, मुझे कमेंट में बताइए सबसे बेस्ट पार्ट आपको कौन सा लगा। और अगर आप भी कुछ स्ट्रगल कर रहे हो या आप भी कुछ फेस कर रहे हो तो मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आपको आंसर करूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और फॉलो कीजिए फिल्म मेकिंग वीडियोज़ के लिए।